Hello students, I am Praveen Tyagi and today we are together going to take a new resolution that is going to change your life. आप बोलोगे सर न्यू रेजोल्यूशन कैसे लाइफ बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है गाइस। और आप जो हम रेजोल्यूशन लेंगे आज वो ऐसा नहीं होगा जैसा दुनिया लेती है। It will be slightly different from what the world does. How? Let's plan it in detail guys. क्योंकि अगर कोई चीज हमारी लाइफ बदलने वाली है तो हम उसमें टाइम तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना समझने के लिए। चलिए गाइस, so let's start a wonderful new year resolution and a great discussion to a new year resolution. बहुत सारे कॉमन न्यू रेजोल्यूशन सुने होंगे गाइस आपने। कॉमन न्यू रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? जो स्मोकर्स होते हैं वो बोलते हैं सिगरेट स्मोकिंग बंद, ड्रिंकर्स ड्रिंकिंग बंद, है ना। मोटे लोग अब पतला होना इस साल तो कुछ भी हो जाए, है ना, आई विल बी स्लिम। तो गाइस हर पर्टिकुलर तरह के लोग पर्टिकुलर तरह का रेजोल्यूशन लेते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस साल तो मैं स्कूल टॉप करूंगा, कॉलेज टॉप करूंगा। सो गाइस डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट रेजोल्यूशंस। नाउ लेट मी राइट डाउन सम कॉमन रेजोल्यूशंस दैट पीपल टेक। और आज जो हम करने जा रहे हैं ना वो उससे बहुत अलग होगा गाइस। देखो कॉमन रेजोल्यूशंस क्या होते हैं गाइस। नंबर वन गाइस, आई विल स्टडी हार्ड, है ना। आई विल स्टडी हार्ड एंड आई विल बी द टॉपर ऑफ माई स्कूल, है ना। सेकंड, आई विल क्रैक कैट एग्जाम दिस ईयर in 2021. So this is also a resolution, right? Third, IIT की तैयारी करने वाला बोलेगा I will crack IIT एग्जाम, IIT एग्जाम क्रैक कर दूंगा कुछ भी हो जाए, जो हो जाए इस बार। सो गाइस ये कॉमन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, है ना। बहुत हार्ड पढ़ाई करूंगा, टॉपर बन जाऊंगा। सो गाइस ये ना दे जस्ट कम आउट ऑफ योर इमोशंस, है ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ दे आर इमोशनल, दे आर इमोशनल रेजोल्यूशंस जो आप इमोशन में आकर बोल देते हैं और फिर पूरे साल उसको फॉलो नहीं करते हैं गाइस, है ना। 2 दिन 3 दिन हफ्ता जोश रहता है और फिर वो खत्म हो जाता है गाइस। तो वो रेजोल्यूशन नहीं लेना है हमें आज। आज हमें बहुत जबरदस्त न्यू रेजोल्यूशंस लेने हैं जो हमारी जिंदगी बदल देंगे गाइस। और गाइस कुछ लोगों का रेजोल्यूशन होता है फिजिकल फिटनेस। इस बार तो मैं ऐसा फिट होऊंगा ना देखने वाला देखता रह जाएगा, ऐसी बॉडी बनाऊंगा। राइट गाइस। कुछ लोगों का रेजोल्यूशन कुकिंग रिलेटेड होता है, फूड रिलेटेड होता है कि आई विल ईट लेस फूड और मोर फूड, आई विल डू डाइटिंग, है ना। और आई विल बिकम स्लिम और आई विल बिकम हैवी, है ना। पतले लोगों को लगता है कि मैं मोटा हो जाऊं, मोटो को लगता है मैं पतला हो जाऊं। सो गाइस ये कॉमन न्यू रेजोल्यूशंस हैं, ठीक है ना। और भी लोग लेते हैं मैं इस साल घर खरीदूंगा, मैं इस साल कार खरीदूंगा, मैं इस साल ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो ये इमोशंस ये क्यों सक्सेस नहीं होते? अपना रेजोल्यूशन बनाने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन न्यू रेजोल्यूशंस है why are they not successful. So guys the main reason why they are not successful is they come out of emotions, they come out of emotions and the most important is they lack planning. उनके अंदर प्लानिंग की कमी होती है, they lack in planning. अगर आप प्लानिंग करे बिना काम करते हो ना तो आधा अधूरा ही होता है गाइस। और मैं इस वीडियो को 5 मिनट की या 2 मिनट की नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं 2 मिनट 5 मिनट की बनाऊंगा तो आप कुछ ऐसा ही हल्का सा रेजोल्यूशन लोगे जो फिर आप छोड़ दोगे और पूरा नहीं करोगे गाइस। तो हमारा टारगेट इसमें ये है कि मैं ये डिस्कशन डिटेल करूंगा, बढ़िया से करूंगा। अगर आप इस वीडियो में अपना आधा घंटा इन्वेस्ट करेंगे तो गाइस लाइफ चेंज करने के लिए आधे घंटे का डिस्कशन तो जरूरी है ना। दैट इज व्हाट आवर प्लान इज गाइस। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। हमने अभी तक डिस्कस किया क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए गाइस। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलता हूँ गाइस। आपने टारगेट बनाया कि आप अपने स्कूल के एग्जाम को टॉप करेंगे, ठीक है। या फिर आप कैट का एग्जाम जो होता है, कैट एग्जाम में इस बार आप टॉप 1% स्टूडेंट्स में आएंगे, ठीक है। मान लो इनमें से कोई भी आपने रेजोल्यूशन बनाया तो गाइस अब हम रेजोल्यूशन का डिटेल्ड प्लान बनाएंगे। डिटेल्ड प्लान कैसे बनाएंगे? देखो आप ये बताओ कोई भी प्लान को फॉलो क्यों नहीं होता है?
है ना, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे पास, वी ऑलवेज हैव डिस्ट्रैक्शंस जो हमें कभी भी हमारे प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं गाइस। तो चलो इन कॉमन डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन गाइस, फोन। अब बोलोगे सर इसका क्या करना है, करेंगे गाइस, सबका करेंगे, आज आज सबका इलाज होगा क्योंकि अगला साल हमारा है। राइट। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, फैमिली। Family is always supporting, but it is also a distraction sometimes. We will discuss. Friends, family, and phone. अभी तक तीन हो गए distractions, guys. Fourth distraction is the getting into extra involvement in office or college. ऑफिस और कॉलेज में एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट होने से भी गाइस चीजें बिगड़ जाती हैं, है ना। तो ये कॉमन डिस्ट्रैक्शंस हैं गाइस, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो गाइस कोई बात नहीं, हम तो अपना गोल जरूर अचीव करेंगे, चाहे डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो। दूसरा चीज गाइस, फिल्म्स, टीवी लिख सकता हूं मैं ना, फिल्म्स। तो गाइस ये 5 डिस्ट्रैक्शन हो गए गाइस, है ना। और किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन फूड भी होता है गाइस, खाने के लिए बड़ा परेशान रहते हैं गाइस, बढ़िया खाना चाहिए। तो गाइस एक रफली मैं बोलूं तो व्हाट आवर डिस्ट्रैक्शंस आर, दे आर द एफ्स। फोन को भी मॉडर्न इंग्लिश में FONE फोन कह सकते हैं ना। फोन, फैमिली, फ्रेंड्स, फिल्म्स, फूड। वाओ। So the 5 F's are our distraction, major distractions, है ना। कॉलेज और ऑफिस का इस डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, या स्कूल आपका जो भी है, दे आर नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, दे आर मैंडेटरी, है ना। तो उसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ एक तरह से। हाँ, गोल से डिस्ट्रैक्शन है, ये बात मान सकते हैं, राइट। चलो तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को गाइस, वन बाय वन लेट अस डिस्कस इनका करना क्या है, व्हाट टू डू फॉर ऑल ऑफ देम गाइस। सो गाइस सबसे पहले फोन का क्या करोगे। राइट। फोन में गाइस सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, कीप योर फोन ऑलवेज ऑन साइलेंट मोड। राइट। बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे इस वजह से, कोई बात नहीं गाइस, लोग नाराज हो जाए तो हो जाए, करियर नाराज ना हो जाए, है ना। रब रूठे पियारा रूठे, गाने हैं ना ऐसे। सो गाइस साइलेंट मोड पे करिए, कुछ लोग नाराज होंगे, आप उन्हें कॉल बैक करिए, सॉरी बोलिए, कुछ भी करिए, वो आपको कैसे हैंडल करना है, बट होते हैं तो हो जाएं। मगर अगर तुम्हारा करियर तुमसे नाराज हो गया तो जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा एक कंप्रोमाइज्ड करियर से, वो नहीं चाहिए भाई। और गाइस दूसरा काम आप कर सकते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं कुछ एप्स को, है ना। कुछ एप्स को डिलीट कर दीजिए जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता, यही रिजोल्यूशन है। मैं अपने मोबाइल के सारे ऐप डिलीट कर दूंगा जब तक मैं अपना गोल अचीव नहीं करता, है ना। तो कौन कौन से ऐप डिलीट कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, और इनका नाम लिया तो समझ जाओ और क्या क्या कर सकते हैं। तो सब कुछ ऑलमोस्ट एक वही हेलो बोल के सुनने वाला फोन होता है ना, वैसा फोन बन जाएगा आपका वो गाइस, है ना। और उसको भी साइलेंट मोड में रखेंगे तो वो फोन ना होने के बराबर है, जस्ट यू कैन कॉल बैक पीपल, राइट गाइस। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कूल से टीचर्स की कम्युनिकेशन आती है गाइस, वहां पर आप अपने जगह अपने पेरेंट्स को ऐड कर दीजिए। आपके पेरेंट्स भी तो आपके बदले में उस ग्रुप पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। सोचो ना और करो ना, दैट्स इट। सो गाइस पहला डिस्ट्रैक्शन तो चलो हमने शांत किया। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, फैमिली का क्या करे, ये तो मानते ही नहीं है, हमारा हित भी चाहते हैं और फिर भी हमसे काम कराते हैं, है ना। दाल ले आ, आटा ले आ, चावल ले आ, चीनी ले आ, दूध ले आ, खुद भी कहीं होगा जाके। है ना, बुआ को ले आ, चाचा को ले आ, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो गाइस देयर आर सो मेनी वर्क इन द फैमिली दैट कम टू यू। गाइस प्लीज टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू देम। व्हाट क्या बात करनी है मैं बताता हूँ गाइस। देखो, आपके करियर
का सबसे इंपॉर्टेंट साल, आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट साल, सबसे इंपॉर्टेंट वक्त यही है गाइस. सो आस्क योर फैमिली फॉर 1 ईयर कि 1 साल मुझे दे दो. 1 साल मान के चलो कि मैं घर में हूं ही नहीं, या मैं घर में एक पेइंग गेस्ट हूं. आई एम अ पीजी, ओके, पेइंग गेस्ट. तो मैं घर में अपने कपड़े धुलवाऊंगा, आपके घर में खाना खाऊंगा, रहूंगा, पर किसी से बात नहीं करूंगा. तो गाइस ना तो घर वालों से बात करनी है और ना ही घर वालों का कोई काम करना है. ठीक है, तो फिर ये कैसे काम बनेगा गाइस? यू बात कर सकते हो 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, दैट्स इट. ऐसा नहीं है कि मुंह फेर लेना है शक्ल देखकर, ऐसा नाराजगी और दुश्मनी नहीं निकालनी है. राइट. सो टॉक टू देम, बट उनसे 1 साल मांग लो रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के, किसी भी तरीके से कि मुझे 1 साल मैं कोई काम नहीं करूंगा घर का, मुझे बस पढ़ना है. मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो. मुझे अपना करियर बनाना है, मुझको तो पढ़ने दो. गाना गा के बनाओ, प्यार से मनाओ, शेरो शायरी से मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना. तो गाइस आपके पेरेंट्स आपका हित चाहते हैं, वो आपकी बात जरूर मानेंगे और समझेंगे गाइस. राइट. देन कम्स थर्ड पॉइंट्स, फ्रेंड्स. तो गाइस देखो, सिंपल सी बात है, सच्चा फ्रेंड होगा ना समझ जाएगा. सो योर ट्रू फ्रेंड्स विल अंडरस्टैंड. कोई दुनिया में समझे या ना समझे, मेरे सच्चे दोस्त, तुम जरूर समझेगा. अगर तू नहीं समझा तो मेरा सच्चा दोस्त नहीं है. राइट गाइस. तो फ्रेंड्स को बात करो, अगेन टॉक टू देम, से दैट यू विल बी बिजी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, फॉर दिस यू विल नॉट बी एबल टू मीट हिम. सो गाइस न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मैं आपके सबसे रिश्ते नाते तोड़वाने में लगा हुआ हूँ. नहीं गाइस, मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं है. मैं चाहता हूँ आपके बहुत दोस्त बने, आपको परिवार वाले बहुत प्यार करें, आपके पास 4 4 फोन हो. मेरी इच्छा और दुआ तो यही है. पर ऑन दी अदर हैंड गाइस, मैं चाहता हूं कि आप अपना करियर भी बनाएं. तो आपके करियर में जो रुकावट है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं उन सबको दूर करना चाहता हूं. I want to keep you away from this for 1 year so that you can achieve your goal, and this will help us to build a strong New Year resolution, guys. तो टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि सोच लिया और कुछ हो जाएगा, और भी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा ना जो परेशान करते हैं रेगुलरली. चलो गाइस, अब हम बात करते हैं ऑफिस और कॉलेज की. गाइस ऑफिस कॉलेज करना जरूरी है, मैंडेटरी है, बट गिव मिनिमम अटेंशन देयर. मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप ध्यान दो, पर मिनिमम अटेंशन दो, ताकि आप अपने गोल से डेविएट ना हो. 1 साल तक कम परफॉर्म कर लो, थोड़ा सा कम. अगर आप सिर्फ 5% एफर्ट कम लगाओगे ना कॉलेज की तरफ, तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा गाइस. सिर्फ आप यही मान के चलो कि 95% एफर्ट तो लगाना है, बट 5% कम लगाना है. जब आप 5% कम एफर्ट लगाओगे, तो वो जो तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे ना कभी कभी, वो नहीं आएगा तुम्हारे रास्ते में. राइट. तो ये गाइस हमें करना है. अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पर, दैट आर फिल्म्स. तो गाइस फिल्म का मतलब क्या है? फिल्म का मतलब ये थोड़ी है कि मूवी ही देखना, फिल्म का मतलब है कि टीवी देखना. राइट गाइस. तो फिल्म्स में टीवी नहीं देखना है ना, सिनेमा नहीं देखना है. 1 साल मत देखो, जिंदगी भर देख लोगे बढ़िया से गाइस. देखो होता क्या है, मूवीज तो अच्छी आती रहेंगी ना, बाद में भी आएंगी. अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे, है ना, बहुत सारे, अच्छी जॉब होगी, अच्छा करियर बन जाएगा, देन यू विल गेट टाइम टू लुक एट द मूवीज एंड टीवीज विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट. है ना, कभी भी कर सकते हो, कि भाग नहीं रही कोई चीज. आजकल इंटरनेट पे सब है, रिकॉर्डिंग रहती है, सब कुछ रहता है ना. तो मतलब ये नहीं है कि कोई भाग जाएगा. तो 1 साल के लिए आप ये मान लो कि आपको टीवी नहीं देखना, पिक्चर नहीं देखनी, फिल्म्स नहीं देखनी, कोई भी स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन नहीं करना, क्रिकेट नहीं देखना, मैच नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना है. अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, गाइस आप सोचो, अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, ठीक है, अगर मैं आपको, मैं करने वाला नहीं हूं ऐसा, अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, ताला मार दूं कि तू इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, और आपको बुक्स दे दूं, खाना दे दूं, और कमरा बंद कर दूं, तो गाइस आपको क्या चाहिए? अब आप क्या करोगे? पढ़ोगे ना.
सो व्हेन आई विल कीप यू शट डाउन, आपको एक जेल में बंद कर दिया मैंने, और मैं बोल रहा हूँ कि आपको आप किताबें दे दी और खाना दे दिया, तो वही तो चाहिए, खाना जीने के लिए चाहिए और किताबें पढ़ने के लिए चाहिए। एक्सरसाइज तो कमरे में ही कर सकते हैं हम। सो गाइस, 1 year you have to put yourself in a jail, you have to lock yourself in a room so that my remaining life can be beautiful. To make my remaining life beautiful, to make my future beautiful, I am compromising 1 year from my present, राइट? तो टीवी, सिनेमा नहीं देखना, मैच नहीं देखना, कुछ और नहीं देखना, राइट? लास्ट इज फूड। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि फूड मत खाओ, बस मैं आपको एक बात बोलूंगा गाइस, ईट लेस फूड एंड ईट सिंपल फूड। देखो, अगर मैं आपको सीधा बोलूंगा, आप मान लो 4 चपाती खाते हो, मैं बोलता हूँ कल से 2 खानी शुरू कर दो, तो गाइस आपका पेट ही नहीं भरेगा, आप सेटिस्फाई नहीं होगे, कुछ और खाओगे और बहुत बुरा हाल मचा दोगे, ठीक है? तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं आपको कैसा बोल रहा हूँ? मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अगर 4 चपाती खाते हैं तो आप 3 खाइए, है ना? इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बचा हुआ पानी पी लो, देखो भूख लगे तो पानी पी लो और चना खा लो, है ना? वाटर एंड चना विल हेल्प यू गाइस। जब भी भूख लगे पानी, चना, मुरमुरे, ये 2-3 चीजें आप खा सकते हो गाइस। तो आपको ना डाइट कम लेनी है, 3/4 डाइट लेनी है गाइस। कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा एक्टिव हो जाओगे इससे। और जब आप ज्यादा देखो, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सोओगे। आदमी खूब सारा खाना खा के क्या करता है? सोता है। और अगर कम खाना खाओगे देन यू विल बी एक्टिव। दैट इज व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं कि आप अगले साल तक बहुत एक्टिव रहें, बहुत बढ़िया पढ़ाई करें, तो पढ़ाई के लिए कम खाना पड़ेगा गाइस। कहा जाता है गाइस, एक विद्यार्थी को, एक आदर्श विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए। गाइस, स्टूडेंट के 5 गुण होते हैं: अल्पाहारी, कम खाने वाला; गृह त्यागी, घर छोड़ देने वाला या घर में मेहमान की तरह रहने वाला, है ना? इंपॉर्टेंट है। काक 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 चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, है ना? यानी कि कंफर्टेबल बिस्तर पे नहीं सोना है ना? बको ध्यानम, बगले जैसा शार्प कंसंट्रेशन कि एक ही बार में मछली पकड़ ले, है ना? और कुत्ते जैसी नींद, राइट? और कौवे जैसा डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ये एक स्टूडेंट के गुण है गाइस। 5 क्वालिटीज होती हैं स्टूडेंट की, तो उसमें से कम खाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो तो आप स्टूडेंट ही नहीं हो। या तो आपको किसी ने आज तक गाइड नहीं करा, या फिर आप स्टूडेंट ही नहीं हो। आप इतना खाना खा रहे हो तो स्टूडेंट थोड़ी खाता है इतना खाना, राइट गाइस? तो सबसे पहले गाइस, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने से पहले, अभी हमने रेजोल्यूशन नहीं लिया है, अभी हमने सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने की बात करी है। अब लेंगे हम रिजोल्यूशन। सो गाइस, अब लेते हैं रिजोल्यूशन। तो अब सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए, तो इट्स अब सिचुएशन कैसी है गाइस? इट्स लाइक दैट यू आर लॉक्ड इन अ रूम, you have your books, you have your food, and you can exercise. सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। आप खा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बस। तो व्हेन यू आर इनटू सच अ सिचुएशन, ऑटोमेटिकली गाइस यू विल पढ़ाई। तुम पढ़ाई करोगे ना, यू विल स्टडी डेफिनेटली, ठीक है? सो गाइस, ये सिचुएशन डिस्ट्रैक्शन हटाने से आएगी। तो व्हाट इज द रेजोल्यूशन नाउ? सो इफ माय रेजोल्यूशन इज टू क्रैक CAT exam or any other goal of your life in 2021, आपने मान लो ये गोल बना लिया, या स्कूल टॉप करने का गोल बनाया, या IIT का गोल बनाया, कोई भी आपने गोल बनाया गाइस, तो सबसे पहले गाइस यू हैव टू लीव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, है ना? सो यू नीड टू लिव अ टफ लाइफ। आपको सबसे पहली चीज है, टफ लाइफ जीनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। तो अगर ये मेरा रेजोल्यूशन है, तो मुझे अपने आप को रूम में बंद करना पड़ेगा ना गाइस। तो इसके लिए गाइस हमने क्या किया है, हमारे जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, the 5 F's, you have to get rid of them. Simply get rid of them. तो
आप अपना पीछा छुड़ा लो इनसे, द 5 F से, राइट? और टफ लाइफ जीनी है गाइस, नो डाउट अबाउट दिस, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल गाइस। अच्छा, अब हम बात करते हैं, और देखो थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा, है ना? हमने डिस्ट्रैक्शन और गोल की तो बात कर ली है। देखो, अगर आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ हिंड्रेंस, देयर इज अ स्पीड ब्रेकर, ऐसा होगा गाइस। आपने एक्सपेक्ट नहीं करा, आपने तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बाई चांस पढ़ते पढ़ते आपकी तबीयत खराब हो जाए, सपोजिंग यू आर नॉट वेल फॉर 1 वीक, तो सारा डिटर्मिनेशन, सारी टफ लाइफ, ये सब कुछ खत्म हो जाता है गाइस, है ना? और फिर दोबारा स्टार्ट करने के लिए बहुत एनर्जी और दोबारा से वो मोटिवेशन लेवल चाहिए, जो मोटिवेशन लेवल आपके अंदर आज है। सो गाइस, अगर आपकी स्पीड ब्रेक होती है, आप ठीक नहीं है तबीयत, या कोई भी फैमिली में अनवेल है, फैमिली को आपकी जरूरत है, फैमिली नीड्स यू, कुछ स्पेशल जरूरत आ गई है, राइट गाइस? तो एनीथिंग लाइक दिस एक्ट्स एज अ हिंड्रेंस और अ स्पीड ब्रेकर। सो गाइस, क्या हो गया? आप देखो, अगर आप भाग रहे हो, रेस लग रही है ना? अब आपको ये नहीं पता कि दूसरे कितना दूर है आपसे, बस आपको पता है कि मुझे अपने गोल तक जाना है। अगर आपको ठोकर लगी, गिर गई, तो क्या करना चाहिए गाइस? ठोकर लग गई, गिर गए आप भागते भागते, तो क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं गाइस, साइड में बैठ जाओ, भाड़ में गई रेस। मैं अपने आप को देखूं गिर गया यार, बताओ, बड़ा तरस आ रहा है बेचारे मुझ पे कि मैं गिर गया, राइट गाइस? तो पहला तरीका तो ये है कि आप वहीं बैठ जाओ और कंसोल करो अपने आप को कि मैं तो भाई, मेरी तो हो गई रेस। और गाइस, दूसरा तरीका क्या है? मेहनत कर, उठ, खड़ा हो और फिर भाग। चोट को बाद में देखेंगे, मलम पट्टी बाद में कर लेंगे, राइट? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू गाइस। सो व्हेनेवर यू आर अ हिंड्रेंस, हैव अ हिंड्रेंस और अ स्पीड ब्रेकर, राइट? देयर इज अ पॉज, एक पॉज लग गया आपकी तैयारी में, टेक अ पॉज, राइट? गेट अप अगेन, उठो, एंड रन अगेन, फिर भागो। तो अगर आपकी पढ़ाई में कोई भी हिंड्रेंस आती है, थोड़ा सा पॉज होगा, है ना? हफ्ते भर का, 15 दिन का, वो पॉज ले लो, फिर गिर के उठो और फिर भागो। Why? Because you have to win. तुमको नहीं मालूम कि दूसरे लोग भी गिरे हैं ना, तुम क्या सोच रहे हो तुम अकेले गिरे हो? नहीं, सब गिरते हैं, लंबी रेस होती है, सब गिरेंगे, है ना? तो अब कोई उठ के भागेगा और कोई वहीं बैठ जाएगा, और कुछ लोग तो 2 बार गिरेंगे, 3 बार भी गिरेंगे। तो हर बार करना क्या है गाइस? उठना है और भागना है। जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंचते, उठना है, भागना है गाइस, ये दिमाग में रखना। कभी भी आपका रिदम टूटता है, फ्लो टूटता है, पढ़ाई टूटती है गोल के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ जाएं, हमें क्या करना होगा? हमें उठना होगा और हमें फिर भागना होगा। गेट रेडी टू रन, राइट? तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस अपने गोल अचीव करने के लिए। दूसरा गाइस, कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए, स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए आपके दिन? ये मैं बोलूंगा गाइस, जितने तुम्हारे पास है ना, सब लगा दो। देखो, दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं आपको एक बढ़िया हिसाब देता हूँ। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। तो 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 24 के 24 पढ़ो तो बढ़िया है गाइस। देखो, मैं 8 घंटे निकालता हूं, नहाना धोना खाना पीना सोना, है ना? पर्सनल वर्क, दिस इज योर पर्सनल टाइम। आई विल नॉट आस्क यू वेयर डिड यू स्पेंड योर 8 आवर्स, राइट? देन गाइस, आफ्टर दिस, नेक्स्ट 8 आवर्स, इसके बाद अगला 8 घंटा, इसके बाद अगले 8 घंटे आप डेफिनेटली पढ़ाई कर सकते हैं गाइस, यू कैन डू स्टडी। और तीसरा 8 घंटे, थर्ड 8 आवर्स, you can give this time to your school, your college or your office, right guys? तो अपने दिन के ना 3 हिस्से कर लो बराबर बराबर। 8 घंटे पर्सनल टाइम, सोना नहाना धोना खाना पीना। कुछ लोग 6 घंटे सोएंगे, कुछ लोग 7 घंटे सोएंगे, कुछ लोग पूरे 8 ही 8 सोएंगे। तो अगर 8 सोओगे तो समझ लो खाना नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तुमने मर्यादाओं को भंग किया है 8 घंटे सोकर, तो अब तुमको खाना नहीं मिलेगा, राइट गाइस? तो 8 घंटे नहीं सोना है भाई, ये पर्सनल टाइम है, पर्सनल टाइम। और 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे में से आप 6 घंटे या 7 घंटे सो सकते हैं,
बचे हुए 1 घंटे में आपको फिर बचा हुआ काम करना पड़ेगा सारा, नहाना धोना खाना पीना सब। नहाओ या मत नहाओ मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे को तो बस अचीव चाहिए गोल। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे स्कूल कॉलेज। कुछ लोगों के लिए गाइस जो ऑफिस जाते हैं, वर्किंग हैं, उनका ये टाइम 8 घंटे की जगह 10 घंटे होता है, किसी किसी का 12 घंटे भी होता है गाइस। तो अगर ये टाइम 8 की जगह 10 है तो ये 6 हो जाएगा गाइस, है ना? दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट द एडजस्टमेंट विल बी। ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो सकती है गाइस। हाँ, कुछ लोगों का बहुत ही खतरनाक हाल होता है गाइस, बोलते ये तो मेरा 12 है सर। ठीक है बेटा, अगर तुझे 12 घंटे नौकरी पे जाना है तो मैं तेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तुझे अपना पर्सनल टाइम घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 6 घंटे कर ले, पढ़ाई में तो कंप्रोमाइज में करूंगा नहीं, 6 घंटे से कम ये ले भाई। सो गाइस दिस इज वन पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या करना है, देखो आपको 6 घंटे में से आप 5 घंटे सोओगे, स्लीप, है ना? और 1 घंटे में आपको खाना पीना नहाना धोना सारे काम करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत टाइट हो गई है ना, ऐसा लग रहा है बहुत टाइट हो गई जिंदगी। भैया देखो ये बताओ, अगर आप आईआईएम जाओगे या आईआईटी जाओगे, अपना कोई भी गोल अचीव करोगे, तो आईआईएम में भी आपको गाइस 4 घंटे सोने को मिलेगा या 3 घंटे सोने को मिलेगा? तो मैं तो 5 दे रहा हूँ, मैं तो बड़ा खुले दिल से दे रहा हूँ तुम्हें, 6 घंटे 5 घंटे सो ले जा। राइट गाइस, आदत की बात है गाइस, अगर आप 5 घंटे की आदत डालोगे तो 5 घंटे की पड़ जाएगी, 6 घंटे की आदत डालोगे तो 6 घंटे की पड़ जाएगी, 8 की आदत डालोगे तो 8 की पड़ जाएगी, है ना गाइस? तो मैंने भी अपनी आदतों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया है गाइस। बचपन में मैं 10 घंटे सोता था, फिर बड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं 8 घंटे सोने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैं 7 घंटे सोने लगा। मगर मुझे अपने आप को पुश करना पड़ा कि 8 से 7 करने के लिए पुश करना पड़ा, ऐसे थोड़ी हो गया कि मशीन का बटन दबाया और अब कम सो रहा हूं मैं। राइट, और अब मैंने टाइम नहीं होता है, काम का प्रेशर भी होता है, तो मैंने अपना टाइम रिड्यूस करके 6 घंटे कर दिया। तो गाइस अब मैं काम के हिसाब से सोता हूँ, किसी दिन मैं 5 घंटे सोता हूँ, किसी दिन मैं 6 घंटे सोता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच वर्कलोड डू आई हैव। राइट, सो इफ यू हैव 12 आवर्स ऑफ ऑफिस, देन आई नीड 6 आवर्स फॉर स्टडी। तो गाइस 6 घंटे की तो सेल्फ स्टडी मेरे को चाहिए ही चाहिए गाइस। हाँ, अगर आपके पास कॉलेज और स्कूल भी नहीं है गाइस, मान लो आपके पास स्कूल कॉलेज का भी इतना काम नहीं है, तो आप पूरा टाइम पढ़ाई करो ना, देन यू कैन स्टडी 12 to 16 आवर्स। 12 से 16 घंटे आप पढ़ सकते हो वेरी इजीली। फुल टाइम स्टडी को करो ना, पूरी स्टडी करो, क्या दिक्कत है गाइस? तो स्टडी करो बढ़िया से यार। तो हमारी आज की ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं आपके जीवन के चक्षु खोलेगी। राइट, तो दिस न्यू रेजोल्यूशन जो हम अभी डिस्कस किया है, अगर आपने इसको फॉलो किया गाइस, बिलीव मी इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, इट विल बी अ लाइफ चेंजर। आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, आपको दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस आप पढ़ते हो मजे से। राइट, तो 1 साल ये करा तो गोल अचीव, है ना? गोल अचीव हो गया, और अगर गोल अचीव हो गया तो उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बची हुई आसान हो जाएगी गाइस। सो अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है गाइस तो ये फॉलो करो। राइट, अगर आपका कोई और गोल है गाइस, फिटनेस, उसके लिए भी आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे गाइस। कोई भी और गोल आपको अचीव करना है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है, कम कर दो, तभी अपने गोल पे फोकस करोगे, तभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा होगा गाइस। So I wish you a very happy new year to all my students, to all the CAT aspirants, and I hope this video will help you to change your life. गाइस मेरा नाम प्रवीण त्यागी है और मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, मेरा कोड है मैथ मैजिक। आप इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस कर सकते हैं और अनअकैडमी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, डिस्काउंट भी मिलेगा इससे 10%। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चलो और लोगों का भी फायदा करते हैं, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लेट्स हेल्प द वर्ल्ड। Thank you very much guys, bye bye, bye bye students, bye bye।